बच्चों की जो हॉल में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। ये हंसी एक समय की मासूमियत और खुशी की याद दिला रही थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि तस्वीर में एमिली कार्टर है। उसका जवान चेहरा समय में जमा हुआ है। ये चेहरा उसे अतीत की गहराइयों में खींच रहा था। जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ती गई, उसने एक आवर्ती आकृति देखी। शीशे। ये शीशे मानो उसकी आत्मा को देख रहे थे, उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रहे थे। वे दीवारों पर सजे हुए थे, उसकी छवि को एक अजीब सी तीव्रता के साथ वापस उस पर प्रतिबिंबित कर रहे थे। हर प्रतिबिंब मानो एक नया रहस्य उजागर कर रहा था। हवेली उसके चारों ओर सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी लकड़ी की हड्डियां अपने रहस्यों के बोझ तले कराह रही थीं। यह मानो एक जीवित प्राणी था, जो अपने अतीत की कहानियों को सुनाने के लिए बेताब था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। एक खड़खड़ाहट वाली खांसी ने सन्नाटा तोड़ दिया। परछाइयों में लीना ने उसे देखा। अंधेरे से एक मुरझाई हुई आकृति उभरी। उसकी आंखें धूल भरी खिड़कियों से छनकर आती मंद रोशनी को दर्शा रही थीं। यह बूढ़ा थॉमस था, केयरटेकर। उसका चेहरा समय और चिंता का नक्शा था। ये जगह ये आसानी से नहीं जाने देती। ये जिज्ञासा पर उन लोगों की बेबसी पर पलती है जो ऐसे जवाब ढूंढ रहे हैं जिनके लिए वे शायद तैयार न हो। उसने हवेली के बारे में ऐसे बात की जैसे कि वह एक जीवित प्राणी हो, एक शिकारी जो अनसुने लोगों को रहस्यों और निराशा के अपने जाल में फंसा लेता है। इस जगह को छोड़ दो जब तक तुम अभी भी जा सकती हो। केयरटेकर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लीना हवेली के भीतर गहराई में चली गई। एक ठंडी हवा उसे धूल भरी टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपे हुए दरवाजे तक ले गई। यह खुल गया, जिससे अंधेरे में उतरती हुई एक जर्जर सीढ़ियां दिखाई दी। तहखाना, ऐसी जगह जहां फुसफुसाहट भी चलने से डरती है। हवानम मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भारी हो गई। तहखाना परछाइयों और भूली हुई यादों का भूल भुलैया था। इसकी दीवारें अजीब कलाकृतियों से भरी अलमारियों से सजी हुई थीं। उसने एक बच्चे की गुड़िया पर अपनी उंगलियां फेरीं। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ और खाली था। पास ही उसे चमड़े से बंधी एक डायरी मिली, जिसके पन्ने उन्मत्त स्क्रिबल्स और परेशान करने वाले रेखा चित्रों से भरे हुए थे। अपने दादा के लापता होने की जांच उसे डिटेक्टिव मूर तक ले गई। एक ऐसा आदमी जिसकी भेदी निगाहें और शांत तीव्रता नींद वाले शहर से मेल नहीं खाती थी। मूर का व्यक्तित्व रहस्यमय था और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेता था। उसे सभी लापता व्यक्तियों के मामलों का काम सौंपा गया था। हर अनसुलझी फाइल उसके विवेक पर भारी पड़ रही थी। इन फाइलों में छिपे रहस्य और अनसुलझे सवालों ने उसे रातों की नींद हराम कर दी थी। वह लीना से एक स्थानीय डिनर पर मिलने के लिए राजी हो गया। एक चिकनाई वाला चम्मच जिसमें फीके बूथ और बासी कॉफी की गंध आ रही थी। यह जगह उसकी जिंदगी की तरह ही धुंधली